पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और वही ईशावास्योपनिषद है। उस संहिता का 40वां अध्याय पूर्ण ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद का मतलब है कि हम उस नर से पुरुष बने और पुरुष बनकर के पूर्ण बने, पूर्ण बनकर के ब्रह्म बने। ये बनने की क्रिया, ये पुरुष बनने की क्रिया कैसे, किस प्रकार से संभव है, तब उसमें स्पष्ट रूप से कहा है इसे त्वाम साह सविता सपूर्वा स्वद्वा सुपर्णो स यजाह। अगर तुम अपने किसी गुरु के माध्यम से, वहां गुरु का प्रयोग किया गया है, द्वा सुपर्ण हो, जिसको दोनों प्रकृतियों का ज्ञान हो। गुरु के बारे में भी उसने एक चिंतन रखा कि जिसको दोनों प्रकृति का ज्ञान हो, प्रकृति का तुम्हारे नृतत्व का ज्ञान हो, जिसको पुरुषत्व का भी ज्ञान हो, उसको ज्ञान हो कि वह पुरुष बना हुआ हो। अगर वो खुद पुरुष नहीं है, अगर उसने अपनी नाभि को स्पर्श नहीं किया है, उसने नाभि को एहसास नहीं किया है, अपने जीवन में ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है, महापुरुष नहीं बन सका है, अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं बन सका है, तो वह उस नर को भी पुरुष बनाने की क्रिया नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गुरु वैसा हो, उस मंत्र में कहा गया है द्वा सुपर्ण, दोनों ही पर्ण उसके पास पूरे हों। अगर वह खुद अपने आप में पूर्ण परमहंस तो है और किसी गुफा में जाके बैठ गया है, तब भी आपके कोई काम का नहीं। उस गुफा में बैठा हुआ तो बिल्कुल दरवाजे बंद करके बैठ गया है, एक भयभीत, एक कायल, एक बुज़दिल की तरह। ऐसा सन्यासी, ऐसा योगी परमहंस भी हो, हमारे कोई काम का नहीं। ऐसा हिमालय हमारे कोई काम का नहीं जिसको हम देख नहीं सके, ऐसी गंगा हमारे काम की नहीं जो हमें अवगाह नहीं दे सके, पवित्र नहीं कर सके। उस गंगा से क्या प्रयोजन है, उस गुरु से भी क्या प्रयोजन है जो परमहंस तो हो मगर इतनी दूर बैठा हुआ हम जा ही नहीं सके, मिल भी नहीं सके, जो हमारा कल्याण नहीं कर सके, जो हमें नर से पुरुष की ओर अग्रसर नहीं कर सके। इसलिए उसने कहा ऐसा नहीं, ऐसा जो नरदेह और पुरुष देह को दोनों को जानता हो, और जानता हो और तुम्हारे संपर्क में हो। मैं उस पूरे वेदों को छान करके आपके सामने रख रहा हूं, सत्य रख रहा हूं कि वेद में क्या लिखा है। और अगर वेद में लिखा है तो वेद पागल नहीं है। अगर वेद में ये सब बात कही है तो जरूर तुम्हारे जीवन की एक विशेषता बताई है। और अगर तुम विशेषताओं को नहीं समझो तो ऐसा तो लाखों लोग गरीबी में मर जाते हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तुम भी मर जाओगे। लाखों लोग 4 बच्चे पैदा करके मर जाते, तुम भी मर जाओगे। लाखों लोग शमशान में जाकर सो जाते हैं, आप भी सो जाओगे। उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है कि जीवन में एक क्षण रुक करके उस पुरुष बनने की क्रिया की ओर अग्रसर हो और उस आनंद को ले सकें। जब उस आनंद को लिया ही नहीं, यदि आपने गंगा पे गए नहीं तो उसका आनंद तुम ले ही नहीं सकते। अगर हिमालय में तुम गए नहीं, मानसरोवर पे गए नहीं, तो उस मानसरोवर का आनंद है वो तुम उपयोग नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो फिर भारत में जन्म लेना ही तुम्हारा व्यर्थ है, फिर बेकार है। भारत में तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला तो फिर भारत में जन्म लेना नहीं लेना तुम्हारे लिए उपलब्धि नहीं है। इसलिए चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक क्षण रुक करके निर्णय करे। ईशावास्योपनिषद स्पष्ट कह रहा है। विश्वामित्र कह रहा है अगर ऐसा नहीं है, इसलिए उस नाभि के अंतस्थल से, उस नाभि के मूल सत्व से और पूर्णता के साथ आगे बढ़े और पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचे। और ब्रह्म तक पहुंचना क्यों जरूरी है? ब्रह्म तक पहुंचना इसलिए जरूरी है कि हम अपने सातों जीवन को देखने की क्रिया में सफलता पा सकते हैं, सातों जन्मों को, सातों जीवन को। और कल भी मैंने बिल्कुल एक नवीन बात कही थी, तुम्हें प्रामाणिक बात कही थी, पहली बार बात कही थी कि हमारे पास केवल एक देह नहीं है। मैंने कहा था तुम्हारे पास 7 देह हैं और उन सातों देहों को भेद करके आगे बढ़ने की क्रिया है। ये तुम्हारे जीवन में आवश्यक है। तुम्हें तो एक देह का ज्ञान है, तुम्हारा ये है कि ये हाथ है, ये पांव है, ये नाक है, ये कान है, बस एक देह का ज्ञान है। ये तो भू है जो जमीन पे चल रहा है, भूमन जमीन। इस जमीन पर जो चलने की क्रिया जिसके माध्यम से हो रही है वह भू। और गायत्री मंत्र का तात्पर्य ये नहीं कि आप 24 घंटे गायत्री मंत्र को भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसमें कहा कि इसके मूल सत्य को समझने की जरूरत है। भूर्भुवः स्वः क्या मतलब, क्या है, तात्पर्य क्या है। इसको चीखने चिल्लाने से और रटने से तो कुछ नहीं होगा। हरिद्वार में एक आश्रम है, वहां अगर आप चले जाएं तो वहां गायत्री मंत्र का व्यापार होता रहता है। व्यापार ऐसा है कि आप गए और आपने कहा गायत्री मंत्र जपने का, तो मुझे तो ज्ञान है नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो वहां पंडित बैठे हैं, वो आप 2 रुपए ले देंगे और कहते हैं 2000 गायत्री मंत्र जप लेंगे आपकी। 5 रुपए से 5000 गायत्री मंत्र जप लेंगे, 10 रुपए से 10,000 गायत्री मंत्र जप लेंगे। क्या होगा उससे? तुम्हारे वजह से कोई खाना खा लेगा, कोई ब्राह्मण खाना, उससे तुम्हारा क्या, तुम्हारे पेट में तो कुछ रोटी जाएगी नहीं। और तुम भी अगर 1000 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दोगे तो उससे क्या होगा? उस गायत्री मंत्र के मूल बीजों को, और मूल बीज है भूर्भुवः स्वः, इतना ही तो बीज है। आगे तो सविता मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये तो उसकी इन मंत्रों की व्याख्या है, इन बीजों की व्याख्या है, मंत्र तो नहीं है वो।
ये तो खैर फिर कभी कोई प्रवचन का अंश आएगा तो मैं समझाऊंगा कि गायत्री मंत्र का तत्सवितुर्वरेण्यम क्या मतलब है। मैं भूर्भुवस्व का कल मैं समझा रहा था कि उन सातों शरीरों में अंदर प्रवेश करने की क्रिया, जहां भूलोक है, स्वलोक है, महलोक है, जनलोक है, तपलोक है और सत्यलोक है। लोक का मतलब है देह। उन देहों तक जहां पहुंचे तब हम नाभि के अंतस्थल तक पहुंच पाएंगे, जहां द्वासुपर्णो, जहां पर मूल उत्स है, जहां पर सही अर्थों में नर से पुरुषत्व बनने की क्रिया है। इसलिए नाभि से ऊपर जब आदमी पहुंचता है श्वास लेता हुआ, तब आदमी एक ऊंचाई पर पहुंचता है सहस्त्रार तक, जिसको ऊंचाई पर पहुंचने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण की क्रिया कहते हैं। नीचे पहुंचने की क्रिया को गृहस्थ कहते हैं। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। एक आदमी गृहस्थ होता हुआ भी कुंडलिनी जागरण कर सकता है और वो ज्यादा कर सकता है, सन्यासी तो कर ही नहीं सकता। सन्यासी बस की बात ये नहीं है कि सन्यासी तो अपने आप में एक रूढ़ है, एक जड़बद्ध हो गया है। सन्यासी में सरसता नहीं है, उसमें मधुरता नहीं है, और जिसमें सरसता मधुरता नहीं है वैसे सूखे पेड़ के नीचे सहारा नहीं मिल सकता। पेड़ तो हरा भरा होना चाहिए, झूमता हुआ चाहिए, लहराना होना चाहिए। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसके नीचे बैठने से एक शांति मिले, एक आनंद मिले, एक अवगाहन मिले। ऐसी चीज होनी चाहिए। बिल्कुल सूखा ठूंठ जिसके नीचे बैठ ही नहीं सके और बहुत चंदन का भी वो ठूंठ हो तभी छाया नहीं दे सकता है, उस छाया से लाभ हो भी नहीं सकता। इसलिए अगर गुरु है, द्वासुपर्णा है, अगर वह इस जीवन को समझता है तो तुम्हें उस कुंडलिनी के बारे में पहुंचाए और तुम्हारे सारे जीवन की यात्रा को समझाए और तुम्हें उस नर से पुरुष की ओर अग्रसर करे और लफा जीवन नहीं करे। और लफा जी उसमें विश्वामित्र ने कहा है, शब्दों को किसी प्रकार से ऐसा नहीं करे कि शिष्य को समझ में नहीं आए। और यदि आप कहीं जाएं तो किसी घाट पे चले जाएं और आप कहें कि महाराज मैं तो कुछ जानता नहीं, आप कुछ कुंडलिनी जागरण की करने की क्रिया, बच्चे तुम नहीं समझते, ये चीजें तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, पहले 4 महीने आश्रम में रहो, सेवा करो, फिर हम सोचेंगे। महाराज को खुद को ज्ञान है ही नहीं। जब महाराज को खुद को ज्ञान नहीं तो तुम्हें कुछ ज्ञान दे ही नहीं सकते। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। जो गुरु अंधा है जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। गुरु अंधा है तो चेला तो पक्का अंधा होगा, गारंटी के साथ। उसको थोड़ा धुंधला था, गुरु तो फिर भी थोड़ा बहुत तो रोशनी होगी, वो तो पक्का। और अंधे अंधे को ठेल करके दोनों कुएं में गिरेंगे। वहां तो ऐसा ही होता है, वैसा कुछ नहीं। शब्दों के जाल से तुम्हें उलझाए तो समझ लेना चाहिए ये गुरु नहीं हो सकता, ये कोई लफाजी है जो तुम्हें कहे कि बच्चे कुछ नहीं, माया, ये ब्रह्म, ये चिंतन, ये ऊपर अंतरिक्ष, ये विचरण और जीव। महाराज ये तो सब सही है, कुंडली तुम्हें बस की बात नहीं, ये लफाजी। एक ठाकुर साहब थे, उसने एक नौकर रखा। ठाकुर साहब की पहले बड़े बाल थे और ऊपर पगड़ी बांधते थे। और आपने देखा होगा उन ठाकुरों को तुर्रा लगाते थे ऊपर, अलग अब तो नहीं लगाते हैं, मगर पगड़ी बांधते थे, पगड़ी के ऊपर तुर्रा लगाते, जैसे शादी में लगाते हैं वैसा कलंगी लगाते थे। नौकर थोड़ा मुंह फटता, तो उसने कहा कि ठाकुर साहब हुक्को पी लो या हुक्का पी लो। उसने कहा तुम मूर्ख है साला, गधा है, तू नहीं समझता, हम ठाकुर हैं, हम रैयत के ऊपर हैं, ये रैयत हमारी है, ये सब प्रजा है हमारी, इसलिए हमसे बात करो, सभ्यता से बात करो, तरीके से बात करो, सिस्टम से बात करो, शालीनता से बात करो। तो सीख, जो भी बात करो एक नजाकत से, एक तरीके से, एक सिस्टम से। मैं ठाकुर हूं, तुम मुझे बात करने के लिए ऐसे हुक्का पी लो, ऐसा नहीं। आप जो आज्ञा देंगे, मैं तो नौकर हूं, मुझे तो वही पालन करना है। एक दिन ठाकुर साहब बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और वो एक चिंगारी उछली, क्योंकि हुक्का आपने देखा होगा तो नीचे पानी भरा होता है, ऊपर एक चिलम होती है जिसके अंदर अंगारे होते हैं, उसके ऊपर तंबाकू होती है और वो हुक्का गुड़गुड़ाते। वो चिंगारी उछली और उस पगड़ी के ऊपर गिर गई ठाकुर साहब की। नौकर ने देखा कि पगड़ी जलने लगी है, वो सामने आके बैठ गए। सरहिंदे हिंद ताजे महान अवगाहे वात दिनवाहे सारीन सालीने सालीन दिनाए हिंद जमाने इस्लाम अरखुल मुखफाल पूर्वाह साल आप हिंदो शान हिंदिनवाद आपके सरफास इंदाज उस पार पूर आप 16 सबनम उछलान फार। जितने पगड़ी जल गई वो केस भी जल गया।
उसने कहा बड़ी शालीनता से बात करनी, आइंदा से ध्यान रखना। शालीनता से बेचारा बात कर रहा था कि आप सरविंदे हिंद, वो उगाए हाथ, इलाहे पास। बेचारे ने बहुत शालीनता से बात की, जब तक सारा केस इमेज सब जुलूस गए। और जहां पर भी इस प्रकार की लफाजी की बातें हों, सिस्टम से और सभ्यता से बातें हों, वहां समझ लीजिए कि यहाँ कुछ ज्ञान नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। इसलिए मैं सीधे साधे शब्दों में अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं। और ये सातों लोग जो मैंने आपको सातों समझाए, ये सातों लोग ऐसा नहीं है कि ऊपर ये शरीर, इसके नीचे एक और शरीर, नीचे एक और शरीर। ऐसा तुम्हारे मन में कल भी अगर मैंने कहा होगा, तुम्हारे मन में ये कंसेप्ट गलत होगा। ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है कि शरीर ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर होने की क्रिया को शरीर कहते हैं। और उसका बेस, जिसको मूलाधार कहा गया है, वो मूलाधार है नाभि से 4 उंगल नीचे के स्थान पर पूर्ण मूलाधार है, जहां पर एक कुंड बना हुआ है। और यदि आप कभी पूरे शरीर को एक एक्सरे से फोटो खींचें, और एक्सरे में दुर्भाग्य ये एक हड्डियों के फोटो के अलावा कुछ आता नहीं, केवल हड्डियां आती हैं, नाड़ियां नहीं आती हैं। और यदि कभी विज्ञान वहां तक जाए, या तो आप विज्ञान के माध्यम से समझें, या आंख बंद करके जहां मैं तुम्हें उतारूं वहां जाके देखें, तो उस कुंड में जो अमृत भरा हुआ है, इसलिए इसका स्थान कुंड या कुंडलिनी स्थान पड़ा है। कुंडलिनी का मतलब कोई नहीं सांप है और लोगों ने बड़ा है इसका कुंड, सांप है, अंदर उठती है, अंदर उठ करके डसती है, और डस करके आदमी को घायल कर देती है और फिर पागल हो जाता है। ये तो उनको किसी और ने डसा होगा और यूं ही बेचारे ने दूसरे का नाम ले लिया है। डसना फसना कुछ नहीं है, यह तो कुंड है। और यदि आपने राम रावण का युद्ध को देखा होगा, तो जब रावण मर ही नहीं रहा था, राम तीर पे तीर बरसाए जा रहे थे, बड़े व्याकुल, बहुत घबरा गए। लक्ष्मण को देखा, अपनी तरफ देखा, फिर हनुमान की तरफ देखा कि ये तो रावण मर ही नहीं सकता। तो विभीषण ने धीमे से कहा कि ये रावण नहीं मर सकता, आप इसके नाभि के 4 उंगल नीचे जो अमृत कुंड है, उस पर अग्नि बाण चलाइए। जो कुंड सूखेगा तो ये मरेगा, इससे पहले नहीं मर सकता। और मैं भी तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे पास कुंड है, और यदि तुम उस कुंड का तुम्हें ज्ञान हो जाए, कुंड तुम्हारा चैतन्य हो जाए, तो फिर मर नहीं सकता। केवल कोई अग्नि बाण चला करके तुम्हें मार सकता है, मृत्यु तुम्हें नहीं मार सकती, ये गारंटी की बात है। एहसास तो होना चाहिए कि वो कुंड हो, और एहसास ये होना चाहिए कुंड जागृत हो, चैतन्य हो। बंद है पूरे हमारे शरीर के सारे अवयव। वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि हमारा पूरे शरीर का केवल 5% अंग काम करते हैं, 95% अंग तो काम ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि उन अंगों का हमने प्रयोग करना ही बंद कर दिया। हमने प्रयोग नहीं किया, हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए अंग काम नहीं करते। यदि आप कभी देखें, हठ योग करें, ऐसा हाथ रखें और 2 साल तक ऐसा हाथ रखें, तो उसके बाद हाथ नीचा भी लाना चाहे तो नहीं ला सकते, हाथ अकड़ कर ठूंठ हो जाएगा, फिर हाथ नीचे नहीं आएगा। यदि आप इंग्लैंड में और अमेरिका में उन लोगों को, जो हमारे हिंदू हैं, उनको देखें और उनको कहीं नीचे पालथी मार के बैठे, तो पालथी नहीं मार सकते। वहां मैंने इंग्लैंड में, लंदन में दीक्षा दी, तो सब टांगे चौड़ी करके बैठे रहे और मैं दीक्षा देता, और क्या करें, टांगे इकट्ठी हुई नहीं। अभी पालथी मारो गुरुजी, कुर्सी पर तो बैठे हैं जिंदगी भर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं नहीं पॉसिबल, टांगे चौड़ी करके बैठ जाओगे, मैं तो कुंडी, आपको दीक्षा देनी है, मुझे कोई दरकार नहीं, बस वो यूँ बैठे ही रहे। हमने कहा मतलब ये पक्के शिष्य हैं, अजीब शिष्य हैं। अब इनका फोटो ला के उनको दिखाएं इंडिया में, तो कहते गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा कैसे, और कोई ऐसे टांगे, कोई ऐसी टांगे, बट पुरुष भी औरतें भी अकड़ जाते हैं शरीर से, उनके ज्ञान चेतना तंतु खत्म हो जाते हैं। जिन शरीरों का उनके घुटनों का प्रयोग किया ही नहीं, कुर्सी पर बैठे हैं घुटने ऐसे ही रहते हैं, खड़े होते हैं घुटने खड़े होते हैं, फिर और घुटने इससे आगे मुड़ने की जरूरत पड़ी नहीं इनको जिंदगी में, इसलिए पालती मार के नहीं बैठ सकते जैसे आप बैठते। और जिन अंगों का आपने प्रयोग नहीं किया, वे अंग अपने आप में निष्क्रिय हो गए। आप चाहे हमारे गणपति, हमारे देवता, वो तो अपने कानों को हिला सकते हैं, आप कोशिश करके अपने कान को नहीं हिला सकते। अरे हमारे देवता हिला सकते हैं, तुम क्यों नहीं हिला सकते? इसलिए कि हमने कान को हिलाना ही बंद कर दिया जिंदगी में, हमें जरूरत पड़ी नहीं। मक्खी अगर उड़ती है हाथ से उड़ा देते हैं, बस खत्म, इसलिए हमें जरूरत पड़ी नहीं, तो कान जो है जो कहते हैं रह गए। इसका मतलब है कि वो रूढ़ हो गए, बद्ध हो गए, उन कानों को हिलने की क्रिया समाप्त हो गई। और इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, और जिसको मस्तिष्क में ज्ञान चेतना प्रवाह का है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां। पूरे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। और सुषुम्ना नाड़ी प्रत्येक व्यक्ति के दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र में तो है ही।